Good morning, everyone. Hope you all are fine and safe at your home. Today, we will start our next topic, that is conservation of energy. Now, what is the conservation of energy? According to the principle of conservation of energy, energy can neither be created nor can it be destroyed. It only changes from one form to another. कंजर्वेशन एनर्जी के अकॉर्डिंगली ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है ना तो उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. ठीक है, सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. ठीक है, इन यूनिवर्स एनर्जी अकर्स इन वेरियस फॉर्म. यूनिवर्स में जो एनर्जी है उनकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं. द सम ऑफ all forms of energy in this universe remains constant. अगर हम सब एनर्जीज को ले लें और उसका सम करें तो उसका जो आंसर आएगा दैट इज़ अ कांस्टेंट, वही कांस्टेंट टर्म आएगी. When there is a transformation of energy from one form to another, the total energy always remains same. जब एक एनर्जी की फॉर्म से दूसरी एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो जो टोटल एनर्जी आती है वो कांस्टेंट रहती है. इट रिमेन्स कंजर्व्ड, कांस्टेंट. इफ देयर इज ओनली एन इंटरचेंज बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन देयर आर नो फ्रिक्शनल फोर्सेस. अगर कुछ इंटरचेंज किया जाए दैट इज़ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के बीच में, बट जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आएगी वो कांस्टेंट ही आएगी. ठीक है, वो कांस्टेंट ही आती है. दैट इज़ इसको हम कैसे लिखते हैं? K स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एंड U स्टैंड फॉर पोटेंशियल. K प्लस U ऑलवेज कांस्टेंट व्हेन देयर आर नो फ्रिक्शनल फोर्सेस. The principle of conservation of energy is one of the fundamental principles of nature. ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचर का एक. दैट इज थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन ऑफ K प्लस U इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि जो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करते हैं हम दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट. कैसे? Let a body of mass m be falling freely under gravity from height h above the ground. एक बॉडी है जिसका मास m है. ठीक है, वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है? h हाइट पे है. ओके, फ्रॉम पोजीशन A as the body falls डाउन, जैसे ही बॉडी नीचे आती है इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी. क्यों? क्योंकि मोशन में आ जाता है ऑब्जेक्ट. इसीलिए एट ईच पॉइंट ऑफ मोशन द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज. आप देखोगे कि हर एक पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है वो अनचेंज होती है, मतलब सेम रहती है. To verify it, let us calculate the sum of kinetic energy and the potential energy at various position. Say at A, that is जो A point है वो height h पे है, मतलब यहाँ से that is on the ground तक that is height is h. At B, when it has fallen through distance x, जब B पे आ गई that is this, यहाँ से लेके यहाँ तक distance x है, दिख रहा है आपको? That is A to C h, दिस इज A to B x, तो B to C कितना हुआ? h माइनस x. ओके, लेट अस प्रूव करते हैं कि ईच पॉइंट पे द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी सेम. दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन सेम. ओके, एट द पोजीशन A पोजीशन पे दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0, क्योंकि यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? रेस्ट पे है. ओके, तो U इक्वल्स टू 0. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ m U स्क्वायर. U इज 0, तब तो काइनेटिक एनर्जी भी 0.
ओके, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट सर्टेन हाइट h above the ground, तो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. Hence total energy equals to k plus u, that is k is 0 and u is mgh. Okay, done. Now total energy is mgh. Next, at point B. At point B, when it is fallen through distance x on the second point, that is for suppose that is let v1 with the velocity acquired by the body at b point B. ठीक है, b point पे है, after falling through a distance x, rest पे है तो u equals to 0, s equals to x, because from a to b that is distance is x. Okay, and a equals to g because acceleration due to gravity. Then use this relation, v square equals to u square plus 2as, v1 square equals to u equals to 0, a equals to g, s equals to x. तो v1 square की वैल्यू क्या आ गई? 2gx. You know what is kinetic energy? What is kinetic energy? Half mv square. Yes, half m v1 square, that is 2gx. 2 cancel with 2, mgx. Okay, kinetic energy is mgx. Now what is the height at point B above the ground? मतलब ग्राउंड से B पॉइंट तक कितनी हाइट है? दैट इज h माइनस एक्स, h माइनस एक्स. ठीक है, u इक्वल्स टू mg h माइनस एक्स. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. मल्टीप्लाई दिस mgh माइनस mgx. ओके, इट कैन बी रिटन एज mgx प्लस mgh माइनस mgx. mgx कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आया? mgh. ओके, डन. नेक्स्ट है एट पोजीशन C. क्या है इस पे? दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड s इक्वल्स टू h. जो h है हाइट है हमारी, a इक्वल्स टू g. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? व्हाट इज वैल्यू of v? See here, v square equals to u square plus 2as. Okay, v square equals to u is 0, 2gh, v square की वैल्यू क्या आ गई? 2gh. Okay, kinetic energy is half m v square की वैल्यू mgh. m cancel, that is 2 cancel with 2, mgh is the kinetic energy. Now potential energy u equals to 0. It means h equals to 0. That's why potential energy equals to 0. Okay, then total energy equals to k plus u mgh plus 0, that is mgh. Okay, thus from equation 1, 2 and 3 we note that total mechanical energy, it means the sum of kinetic and potential energy always remains constant at each point of motion and it is equal to the initial potential energy at height h. ठीक है, हमने a b c पे पॉइंट पे पता करा, दैट इज ईच पॉइंट पे जो हमारी किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी थी, इट मींस टोटल एनर्जी दैट इज अ कांस्टेंट mgh. एज द बॉडी फॉल्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस. जैसे जैसे बॉडी फॉल करती है, नीचे की तरफ आती है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इट टू द काइनेटिक एनर्जी. जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है. जस्ट एट अ इंस्टेंट व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड, होल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी हैज चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी. मतलब जब तक वो ग्राउंड तक पहुंचती है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है होल, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है. ओके, एंड उसकी वैल्यू क्या होती है? mgh. सिमिलरली व्हेन द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली, ऐसे अगर हम बॉडी को अपवर्ड्स डायरेक्शन में मूव करेंगे, under the gravity, its initial kinetic energy supplied at the instant of throwing up keeps on decreasing and potential energy keeps on increasing by the same amount. ठीक है, जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वैसे वैसे किनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो किनेटिक एनर्जी कम हो रही है. व्हेन द बॉडी रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट, जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है, होल ऑफ इट्स इनिशियल किनेटिक एनर्जी हैज चेंज इनटू द पोटेंशियल एनर्जी.
सारी की सारी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। देयरफॉर द बॉडी कम्स टू रेस्ट। जब चेंज हो गई देन बॉडी क्या हो गई, रेस्ट पे आ गई। एट दिस इंस्टेंट द बॉडी इज स्टिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस पॉइंट पे आके जो बॉडी क्या करती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होती है। सो द बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन एंड पोटेंशियल एनर्जी बिगिंस टू चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ओके, एंड पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, दिस इज फिगर 2.16। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ये देखो 0, हाफ mgh एंड mgh। हाफ mgh पे ये दोनों इंटरसेक्ट करती है, मतलब दोनों की एनर्जी सेम होती है। हाफ दैट इज काइनेटिक, हाफ पोटेंशियल। और इस पे जब ऊपर होता है टोटल एनर्जी, दैट इज अ ग्राफ ऑफ, सबसे पहले क्या है काइनेटिक एनर्जी एंड बाद में क्या है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या थी, 0, यहाँ पे 0 एंड काइनेटिक एनर्जी mgh। फिर सेकंड केस हाफ ऑफ दैट इज mg, हाफ mgh। फिर एंडिंग पॉइंट पे सी पॉइंट पे क्या होता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज mgh एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0। दैट्स व्हाई दिस इज द ग्राफ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देन ओके, it is clear that at ground, at point C, h equals to 0, potential energy equals to 0 and kinetic energy mgh। ऐसे ही मैंने बोला कि जब h 0 हो जाएगा तो potential energy ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। then at a middle point B equals to x equals to half h and potential energy is half mgh and kinetic energy same जो मैंने बोला यहाँ पे। and the highest point A, the potential energy is mgh and kinetic energy is 0 because velocity is 0. Okay, and the last topic of this chapter is application of principle of conservation of energy of a simple pendulum. You have done simple pendulum, that is in the 9th class. This is a simple pendulum. क्या होता है, this figure shows a simple pendulum suspended from the rigid support. This is a rigid support. ठीक है, this is mean position center वाली and these are two extreme position जब simple pendulum to and fro motion करता है। ठीक है, when it displays to the one side and then released, जब ये एक साइड पे डिस्प्लेस होता है, जाता है तो रिलीज होता है, इट स्विंग्स फ्रॉम वन साइड टू द अनदर। तो ये एक साइड की तरफ दूसरी साइड की तरफ मूव करता है, रीचिंग इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल हाइट ऑन अनदर साइड। Neglecting the force of friction between the bob and surrounding air, the motion of the pendulum can easily be explained by applying the principle of conservation of energy as follows. अगर force of friction को neglect करके चलें, ठीक है, बॉब और एयर के बीच में, तो जो मोशन है वो भी हम इसका डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज़ कैसे, बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब आपकी ईच पॉइंट पे जो एनर्जी है दैट इज़ क्या है, mgh रहती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इज 0 क्योंकि इसकी हाइट नहीं है, ये एक मीन पोजीशन पे है। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम mgh। जब इसने डिस्प्लेस करा, ठीक है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0, थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे आया, देन उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh, काइनेटिक एनर्जी इज 0। नेक्स्ट सी पॉइंट पे गया, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ let's do its explanation. Explanation is the, let A be the resting position of the bob when it has zero energy when the bob of the pendulum is displaced। वैसे ही जब bob displace हुआ B position पे from its resting position A, the bob gets raised by vertical height, उसकी कुछ ना कुछ height हुई and potential energy increase हो गई by the amount of mgh। Okay, if m is the mass of the bob, नाउ अब वो B पोजीशन पे पहुंच गया। नाउ ऑन रिलीजिंग द बॉब एट B, इट मूव्स बैक B टू A। ठीक है, इट्स वर्टिकल हाइट डिक्रीजेस, फिर से उसकी कम हुई एंड इसकी हाइट क्या हो गई, 0। सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम mgh टू 0 एंड इट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² एंड दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ potential energy, half mgh, m cancel with m, v² equals to 2gh, that there is under root, so it moves towards C
एट अ पॉइंट सी, जब वो पॉइंट अब सी पे गया तब क्या हुआ, दैट इज फिर से उसने क्या आना था, ए पॉइंट पे आना था. अगेन इट रिक्वायर्स अ पोटेंशियल एनर्जी mgh एंड काइनेटिक एनर्जी बिकम 0. सो द बोब momentary comes to rest at point C, but due to the force of gravity the bob moves back from C to A. ठीक है, फिर से वो C to A आ गया. As the bob swings back from C to A, the potential energy decreases and kinetic energy increases. फिर से उसकी kinetic energy बढ़ने लगी. At point A, जहाँ पे उसका mean position था, it has total energy, mechanical energy in the form of kinetic energy, and potential energy is 0. So bob swings again, फिर से वो A to B, B to A and A to C. It repeats several times. Thus during the swing at the extreme position, there are two extreme position, that is B and C, and bob has only potential energy, while at mean position it has only kinetic energy. क्या मतलब है, यहाँ पे हमने डायग्राम देखा कि ए पॉइंट पे सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी थी एंड एक्सट्रीम पोजीशन जो कि बी है दैट इज वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज mgh, है ना. डन. नेक्स्ट है इट हैज़ ओनली काइनेटिक एनर्जी एट द इंटरमीडिएट पोजीशन बिटवीन ए एंड बी एंड ए एंड सी. द बॉब हैज़ बोथ. जब वो ए और बी एंड ए एंड सी के बीच में होता है तो उसकी बोथ एनर्जीज होती हैं, दैट इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल. ओके, दिस इज स्ट्रिक्टली ट्रू ओनली इन द वैक्यूम वेयर देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर. ये तभी होगा जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा. ओके, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. रिवाइज दिस कंसेप्ट. थैंक यू एवरीवन.